2 से 3 पेजेस की इंफॉर्मेशन नैक को देनी है कि इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, एड्रेस क्या है और इंस्टीट्यूट के पास कौन से प्रोग्राम हैं और कौन सी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी से ये प्रोग्राम है। नैक को 25,000 रुपीज फीस पे करनी है प्लस जीएसटी 18%। उस दिन अगर आपके पास कोई ऑप्शनल मैट्रिक्स होते हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे शो कर देगा। नहीं तो यहाँ पर मैसेज आएगा कि आपके लिए कोई भी ऑप्शनल मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं है। वो आपसे ये 200 से 500 डॉक्यूमेंट्स पूरे मांगेगी कि कहेगी सर आपका जो आपने यहाँ पे क्वांटिटी मैट्रिक्स में भरा है कि 10 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, मगर आपके 10 स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट के लेटर्स नहीं है, आपने 2 लगाए हैं, 8 और दीजिए। नैक के लाइव पोर्टल से समझते हैं नैक की प्रोसेस, स्टेप्स एंड ओवरव्यू। ये देखिए आपके सामने ये डैशबोर्ड है नैक के लाइव पोर्टल का। इस नैक के लाइव पोर्टल पे, इस डैशबोर्ड पे लेफ्ट मेन्यू है हमारे पास। सबसे पहले डैशबोर्ड पे आता है मनेज IIQA। इसमें 4 पार्ट्स हैं। मनेज IIQA में पहला है प्रिपेयर IIQA, इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट। दैट मीन्स आपको 2 से 3 पेजेस की इंफॉर्मेशन नैक को देनी है कि इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, एड्रेस क्या है और इंस्टीट्यूट के पास कौन से प्रोग्राम है और कौन सी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी से ये प्रोग्राम है और कौन सी काउंसिल से ये प्रोग्राम अप्रूव्ड है। अपने अप्रूवल लेटर्स, अगर आपके अप्रूवल लेटर्स रीजनल लैंग्वेज में है तो उनको ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश में, और ओरिजिनल के साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन पीडीएफ बनाकर यहां पर लगानी होती है। इस IIQA को पहले हम IEQA भी कहते थे और LOI भी कहते थे, मगर अब ये दोनों चीजें यूज में नहीं है और ये है IIQA। IEQA था इंस्टीट्यूट एलिजिबिलिटी फॉर क्वालिटी असेसमेंट, जिसको अब इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट कर दिया गया है, और लेटर ऑफ इंटेंट LOI को भी चेंज कर IIQA कर दिया गया है। मूव ऑन टू नेक्स्ट। हमारे पास है मेक पेमेंट। IIQA प्रिपेयर करने के बाद आपको नैक को 25,000 रुपीज फीस पे करनी है प्लस जीएसटी 18%। ये सभी इंस्टीट्यूट के लिए बराबर है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो छोटा सा कॉलेज है, चाहे प्रोफेशनल कॉलेज है, सभी के लिए यही फीस है IIQA की। और इस IIQA की फीस को पे करने का सिर्फ 2 ही मेथड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। वो भी इसी पैनल के थ्रू आप पे कर सकते हैं। कोई अलग से NEFT, चेक, DD अलाउड नहीं है। ये सब पुरानी बातें हैं। आज के दिन सिर्फ यही मेथड एप्लीकेबल है IIQA की पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। सबमिट IIQA। आपने पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद आप IIQA सबमिट करेंगे और IIQA आपकी सबमिट हो जाएगी नैक के पास। नेक्स्ट है व्यू IIQA क्लैरिफिकेशन। IIQA क्लैरिफिकेशन आएगी अगर आपने जो नैक को IIQA सबमिट किया है उसके अंदर नैक को लगता है कि कोई और क्वेश्चन आस्क करना है, तो वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे और उस क्लैरिफिकेशन को आपको अपने इसी पैनल से क्लैरिफिकेशन उनको सबमिट करनी है। जैसे ही आपकी IIQA एक्सेप्ट हो जाएगी, हम मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे, मैनेज SSR। आपको IIQA एक्सेप्ट होने के बाद 45 डेज का टाइम मिलेगा SSR सबमिट करने के लिए। सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आपको अपने आप की, अपने इंस्टीट्यूट की सेल्फ स्टडी करनी है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसके अंदर 7 क्राइटेरियंस और बहुत सारी मैट्रिक्स हैं जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। SSR के बाद है हमारे पास 7 क्राइटेरियंस जिसे हम कहते हैं CR क्राइटेरियंस, और इन 7 क्राइटेरियंस के नीचे है QNM और QLM। QLM मतलब क्वालिटी मैट्रिक्स, जिसमें आपको 500 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन देना है, और QNM दैट मीन्स आपको क्वांटिटी लिखनी है, नंबर्स लिखने हैं। क्लिक करते हैं हम यहाँ पे मैनेज SSR। SSR के अंदर आपको प्रोफाइल भरना है अपने इंस्टीट्यूट का। प्रोफाइल जैसे आप सबमिट करेंगे, SSR के अंदर प्रोफाइल पूछा हुआ है, दैट मीन्स IQAC, आपके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम, प्रिंसिपल, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें। एक्सटेंडेड प्रोफाइल, जो एक्सटेंडेड प्रोफाइल है वो भरना है, और उसके बाद आता है QIF क्वालिटी
इंडिकेटर फ्रेमवर्क, क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क, क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास क्या आता है? क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क के अंदर एसएसआर, जो मेन पार्ट है इस एसएसआर को हम बोलते हैं, ये सब चीजें मिलाकर ही वैसे तो एसएसआर बनती है, मगर जो मेन पार्ट है एसएसआर का वो QIF जो एसएसआर के अंदर आता है, वो मैंने आपको पहले बताया 1 to 7 क्राइटेरियंस एंड मैट्रिक्स QNM एंड QLM। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर एग्जीक्यूटिव समरी, कॉलेज की एग्जीक्यूटिव समरी भरनी है। देखिए यहाँ पे यू कैन स्टार्ट एसएसआर मॉड्यूल ओनली आफ्टर IIQA सबमिशन एंड अप्रूवल। ये तब स्टार्ट होगा जब हमारा IIQA सबमिट हो जाएगा, इसलिए हम इसको अब बैक कर देंगे, हम जहां पे थे वहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा। देखिए यहाँ पे है सेलेक्ट ऑप्शनल मैट्रिक्स। सेलेक्ट ऑप्शनल मैट्रिक्स के द एप्लीकेबल मैनुअल आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर कौन सी है, उस दिन अगर आपके पास कोई ऑप्शनल मैट्रिक्स होते हैं तो वो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे शो कर देगा। नहीं तो यहां पर मैसेज आएगा कि आपके लिए कोई भी ऑप्शनल मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं है। पहले नेट ने स्टार्ट किया था 50 वेटेजेस के मार्क्स के मैट्रिक्स ऑप्शनल रखे गए थे कॉलेजेस के लिए, मगर अब नई मैनुअल्स जो आई हैं उसके अंदर वो जो क्वेश्चंस हैं जो रेलेवेंट नहीं है उस रिलेटेड मैनुअल से, उस रिलेटेड कॉलेज से, वो हटा दिए गए हैं। इसलिए हो सकता है कि आपको ऑप्शनल मैट्रिक्स ना मिले क्लिक करने पर। एसएसआर इनिशियल पेमेंट, ये है हमारे पास एसएसआर की इनिशियल पेमेंट। इनिशियल यहां पर क्यों लिखा गया है कि जो आपकी फीस है, डिग्री कॉलेज के लिए फीस है 2 लाख रुपए और प्रोफेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए 6 लाख रुपए, इसकी हाफ पेमेंट अभी आपको करनी होती है, इसलिए ये इनिशियल पेमेंट है। हाफ डिवाइड बाय 2 दैट मींस 1 लाख प्लस 18% जीएसटी आपको पेमेंट अभी करनी होती है। 3 लाख प्लस 18% जीएसटी पेमेंट अभी आपको करनी होती है। ये इनिशियल पेमेंट आप वही तरीका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। स्टूडेंट डिटेल्स फॉर द सर्वे, दैट मींस स्टूडेंट डिटेल्स फॉर द सर्वे ट्रिपल एस स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे के लिए यहां पर डिटेल्स देनी है आपको, जैसे कि बच्चे का नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका रोल नंबर, उसका मोबाइल नंबर। नैक सर्वे करेगा, एकेडमिक सर्वे होगा ये, और उस एकेडमिक सर्वे में इन स्टूडेंट से ये पूछा जाएगा कि आपकी क्लास टाइम पे लगी नहीं लगी, आपके प्रोफेसर तैयारी करके आते थे अपनी क्लास की नहीं करके आते थे, सिलेबस आपके क्लासरूम में पूरा कवर हुआ कि नहीं हुआ, सब एकेडमिक क्वेश्चन सर्वे में पूछे जाएंगे। और कमाल की और मजे की बात यह है कि जो सर्वे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो नैक ने आपको पहले ही बता दिए और आप अपने स्टूडेंट्स को बता भी सकते हैं पहले से। और अगर आप उन सर्वे के क्वेश्चंस को रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, दैट मींस इंग्लिश से अपनी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके स्टूडेंट्स को देना चाहें, बताना चाहें तो बता सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ जाएं और इस सर्वे को लें और उसको पूरा करें। ईमेल आईडी मैं आपको बता दूं, ईमेल आईडी आपने अगर अपने कॉलेज के सर्वर पर अपने कॉलेज की वेबसाइट से रिलेटेड ईमेल आईडी दी हुई है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नाम mukesh@abccollege.com, तो वो ईमेल आईडी यहां पर आप नहीं दे सकते, बच्चे की पर्सनल ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी। ये सारा डाटा आप देंगे, दैट इज स्टूडेंट डिटेल्स फॉर द सर्वे, और वो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे नैक करेगा। नेक्स्ट आता है सबमिट एसएसआर, आप उसके बाद सबमिट कर देंगे अपनी एसएसआर। एसएसआर सबमिट हो जाएगी और ये बहुत खुशी की बात है अगर किसी कॉलेज की एसएसआर सबमिट हो जाती है तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसएसआर सबमिट होने के बाद भी आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट, मनेज डीवीवी। मनेज डीवीवी के अंदर हमारे पास बहुत ही खतरनाक चीज है ये, और वो खतरनाक चीज क्या है, अब आप कहेंगे सर आप तो डरा रहे हैं। ये है हमारे पास एसएसआर डीवीवी क्लैरिफिकेशन। लगभग 200 से लेकर 500 क्लैरिफिकेशन डीवीवी टीम आपसे मांगेगी। दैट मींस आपने जो एसएसआर सबमिट की है उसके 200 से 500 क्लैरिफिकेशंस, 500 डॉक्यूमेंट्स और मांगेगी नैक की डीवीवी टीम, डाटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन टीम, जो एक थर्ड पार्टी एजेंसी नैक ने हायर की है। वो आपसे ये 200 से 500 डॉक्यूमेंट्स पूरे मांगेगी, कि कहेगी सर आपका जो आपने यहाँ पे क्वांटिटी मैट्रिक्स में भरा है कि 10 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, मगर आपके 10 स्टूडेंट्स के
प्लेसमेंट के लेटर्स नहीं है, आपने 2 लगाए हैं, 8 और दीजिए। इस तरह से बहुत सारी, और जो आपने लेटर्स लगाए हैं वो प्लेसमेंट लेटर नहीं है, वो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें आपकी डीबीवी टीम आपसे मांगने वाली है। नेक्स्ट आपके पास है इनफ्लिपनेट इनपुट एंड रिव्यू। उसके बाद आ जाता है मैनेज असेसमेंट। हम इस मैनेज असेसमेंट पे क्लिक करते हैं, ये लाइव पैनल चल रहा है, ये लाइव खुल रहा है, देखिए डैशबोर्ड है कॉलेज का। सेट विजिट कैलेंडर, आप विजिट कैलेंडर सेट करेंगे कि आपकी नैक पीयर टीम विजिट कब होगी। इसे हम इंस्पेक्शन नहीं बोलते हैं, उसका कारण ये है कि ये लोग इंस्पेक्शन करने नहीं आ रहे हैं। एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी या काउंसिल आपकी इंस्पेक्शन करती है, मगर नैक पीयर टीम विजिट करती है, दोनों में बहुत फर्क है। पीयर टीम विजिट में हमारे पास 3 मेंबर्स या 4 मेंबर्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज साइज। पीयर टीम विजिट का विजिट कैलेंडर आप यहां से सेट करेंगे कि किस 2 दिन आप अपने इंस्टीट्यूट में पीयर टीम विजिट कराना चाह रहे हैं या किस 3 दिन कराना चाह रहे हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द मैनुअल, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज साइज। व्यू विजिट डिटेल्स, ये विजिट डिटेल्स आप यहां से देखेंगे, आपको नैक पीयर टीम की डिटेल्स, विजिट जो डेट है उससे सिर्फ 3 डेज पहले ही आप देख सकते हैं कि कौन आ रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात कि आपको नैक पीयर टीम विजिट के कोई भी स्टे अरेंजमेंट करने का, कोई एयर टिकट्स बुक करने का, कोई टैक्सी बुक करने का, किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नैक को 2 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी भरेंगे और सारी की सारी इंसिडेंटल चार्जेस जो है वो आपने नैक को भर दिए और सारी अरेंजमेंट नैक की टीम करेगी। इससे ये नहीं होगा कि पीयर टीम जो आ रही है वो आपको ये कहे कि खाना अच्छा नहीं था, होटल अच्छा नहीं था, सर्विस अच्छी नहीं थी, टैक्सी वाला लेट हो गया, आपके होटल में हमें ये नहीं मिला। मतलब सारी की सारी अरेंजमेंट नैक को करनी है। अगर वो शिकायत करेंगे तो नैक को ही कर सकते हैं, आपको नहीं कर सकते हैं। वो तो सीधा आपके पास कॉलेज में आ जाएंगे और आप अपना गेट से ही उनका स्वागत कर सकते हैं। और जैसा कि नैक कहता है कि बहुत ज्यादा बड़ा स्वागत नहीं होना चाहिए, एक फॉर्मल सा स्वागत होना चाहिए नैक पीयर टीम विजिट के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास असेसमेंट रिव्यू, असेसमेंट पेमेंट। देन अब फाइनल पेमेंट करेंगे, जो हाफ पेमेंट आपने इनिशियल की थी वो यहाँ पूरी पेमेंट, हाफ जो रह जाती है वो पेमेंट आप यहाँ करेंगे। सेट रिविजिट डेट, ये रिविजिट डेट्स है, अगर रिविजिट कोई प्लान होती है किसी कारण से आपकी। ये है नेक्स्ट है मनेज अपील। मनेज अपील हम क्लिक करते हैं, देखिए यहां पर हमारे पास दिया गया है क्रिएट एंड सबमिट परफॉर्मा। अगर आप अपनी इवैल्यूएशन से, असेसमेंट से खुश नहीं हैं, आपको लगता है डीवीवी टीम ने आपको पूरे मार्क्स नहीं दिए जबकि आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे दे दिए थे, तो भी आप अपनी रीअसेसमेंट अपील डाल सकते हैं कि हमारे द्वारे से की जाए। अब अपील करेंगे, ये सारे अपील से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मनेज AQAR, एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट। नैक एक्रेडिटेशन होने के बाद जो भी आपका ग्रेड आता है, होपफुली आपका ग्रेड अच्छा ही है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। AQAR, एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट, एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट, ये आपको हर साल भरनी होती है। आपकी IQAC, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, इस रिपोर्ट को इसी पैनल पे जाके हर साल भरेगा। वहां पे साल दर साल लिखा हुआ आएगा। कुछ इंस्टीट्यूट हमसे पूछते हैं सर हमारा 5 साल पहले हुआ था और हमने कोई भी रिपोर्ट नहीं भरी है। आप अभी भी अपने पैनल पे जाके रिपोर्ट, सारे पिछले सालों की पेंडिंग रिपोर्ट भर सकते हैं। उसके लिए नैक ने टाइम भी दिया है आपको, जिससे कि जब तक आप ये AQAR नहीं भरेंगे पिछले 5 सालों की, तब तक आपका नेक्स्ट सेकंड साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। ये है जो रिपोर्ट्स, हम यहाँ से रिपोर्ट्स देख सकते हैं। असेसमेंट डिटेल्स, पेमेंट रिसीप्ट, AQAR लिस्ट, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। और हमारे पास फिर नेक्स्ट आता है असेसमेंट साइकिल हिस्ट्री की, कितनी असेसमेंट आपकी हो चुकी है। ये है विजिट फीडबैक, मैनेज प्रोफाइल डिटेल्स एंड मॉक टेस्ट। मैं एक अलग से वीडियो में बता चुका हूं कि आपको मॉक टेस्ट जरूर ले लेना चाहिए। सपोर्ट एंड हेल्प डेस्क, अगर आपके मन में कोई भी एक क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं आप नैक से, तो वो आप यहाँ से ईमेल करेंगे, मतलब यहाँ से आप क्वेरी लगाएंगे, टिकट जनरेट होगी और आपको 24 आवर्स से 48 आवर्स वर्किंग टाइम में आपको यहाँ से नैक की तरफ से जवाब मिल जाएगा। आप नैक से अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं किसी भी बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इशू रिपोर्टेड, आपने कोई इशू रिपोर्ट किया जिसका आंसर मिल गया, वो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ये था नैक का लाइव डैशबोर्ड, और इस लाइव डैशबोर्ड से हमने स्टेप्स और ओवरव्यू समझा कि नैक एक्रेडिटेशन, उम्मीद करता हूँ आपको आसानी रही होगी समझने में और एक कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई होगी।
वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए, मैं आपको उसका पर्सनली जवाब दूंगा। थैंक यू।